अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्विन प्रेगनेंसी पे। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, कैसे हो सकता है जुड़वा हमल और क्या पेचीदगियाँ। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक मुख्तसर सा तारुफ। मेरी ग्रेजुएशन पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से है। इसके अलावा मैं CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान उसकी मेंबर हूँ। स्पेशलाइजेशन वहाँ से है मेरी मेडिसिन के अंदर। और ये वीडियो जो आज की हम बनाने जा रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी जुड़वा हमल किस तरीके से हो सकता है। हम बच्चे जी जुड़वा क्यूट तो बहुत लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है जी, इकट्ठे 2 बच्चे पैदा हो गए हैं, बड़ा फैमिली इंजॉय कर रही है। लेकिन माँ के लिए क्या क्या रिस्क हैं। ट्विन प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी फॉर मदर। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है इसके अंदर और कर कैसे सकते हैं, ये बहुत कॉमनली सवाल पूछा जाता है। तो उसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जी ट्विन प्रेगनेंसी हो किस तरीके से सकती है। ट्विन प्रेगनेंसी करने का कोई 100% गारंटी शुदा तरीका दुनिया में नहीं है। क्यों होती है? ज़्यादातर जब जिन खवातीन का हार्मोनल इम्बैलेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और जैसे अर्बन इलाकों में, शहरी इलाकों में आजकल खवातीन पढ़ रही हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं और प्रेगनेंसी डिलेड हो रही हैं और बच्चे उसके बाद जाहिर है 35 उसके अबव एज में आप कंसीव कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, उसमें ये रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि समटाइम्स चूंकि हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा है, आपका साथ में वेट गेन बहुत ज़्यादा था, तो फिर उसके बाद हमल की अद्वियात दी गई, कंसीव करने के लिए मेडिसिन दी गई। उनसे क्या होता है, जब हम प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन देते हैं और साथ साथ ऑन गोइंग आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी चल रहा है, तो एक साइकिल में माहवारी के जो एक अंडे ने मैच्योर होना है वो क्या हो रहा है कि वो 2-2, 3-3 अंडे भी हो रहे हैं। और जाहिर है फिर अगर स्पर्म्स मौजूद हैं साथ में तो फिर आपका ट्विन इवन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होने का चांस भी बढ़ जाता है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप वेट गेन शुरू कर दें या आप कोई ऐसी दवाइयाँ गैर ज़रूरी तौर पर खाना शुरू कर दें या शादी आप लेट करें कि जी हमने ट्विन प्रेगनेंसी करनी है। ट्विन प्रेगनेंसी इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी फॉर फैमिली, फॉर किड्स, फॉर मदर। तो इनसे रिस्क इसमें बढ़ जाता है, इसमें चांस ज़्यादा हो जाता है अगर औरत की उम्र भी ज़्यादा है, जिस तरह आपका 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3, 4, 5, और उसके बाद जो प्रेगनेंसीज हो रही हैं उनमें चांस बढ़ जाता है। और बदकिस्मती की बात है कि जितनी भी मैंने डिलीवरीज सिजेरियंस देखे हैं जो ट्विंस जिनमें होते हैं, उसमें अगर तो बेटे हों, 2 ट्विन बेटे ही निकल आए या एक बेटा और बेटी हो तो भी फैमिली खुश होती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर दोनों बेटियां हों तो फिर खुशी का रुझान उसमें काफ़ी कमी वाक़या हो जाती है कि इकट्ठी 2 बेटियां हों। तो ये भी एक बदकिस्मती से एक ये चीज़ भी हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में पाई जाती है। कई लोग समझते हैं कि अच्छा जी एक प्रेगनेंसी में ही फारिग हो जाएंगे, 2 बच्चे एक साथ में ही हो जाएंगे, कितनी अच्छी बात है, कितनी मज़े की बात है। लेकिन संभालना बच्चों को बहुत मुश्किल है और प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारी हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बच्चों को संभालना, एक ट्विन 2 बच्चों की जिनमें एक बेटा था और एक बेटी थी, उनकी माँ मेरे पास आई 2 महीने पोस्ट सिजेरियन। उस खातून की उनको लग रहा था कि शायद वो मरने वाली हैं। जब उनको चेक किया गया तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, शुगर लेवल बहुत कम था, नींद की कमी का बदतरीन तरीके से शिकार थी। तो 2 बच्चों को संभालना आसान नहीं होता। ऑब्वियसली उनको फिर मैनेज किया गया, उनको काउंसल किया गया, सप्लीमेंट्स दिए गए। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी ज़रूरी है कि 2 बच्चों को इकट्ठे संभालना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। उसके बाद जो हमल के दौरान मसाइल हो रहे हैं वो फिर ट्रिपल हो जाते हैं, वो डबल हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। आपको ब्लड प्रेशर होने का रिस्क बढ़ जाता है, शुगर, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है औरत को हमल के दौरान। वक्त से पहले दर्दें शुरू हो सकती हैं, खून पड़ सकता है हमल के शुरू के अंदर, मिसकैरेज की तरफ आप जा सकते हैं। बदकिस्मती से रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे हैं तो उसका चांस कम हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द फीटस के बच्चों की दोनों की हमल के अंदर जो कैविटी है पेल्विक, उसमें क्या पोजीशन है। अगर तो ऐसी पोजीशन है, और अच्छा अगर पोजीशन ठीक भी है, आपका सोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट आपको बता रहा है कि अच्छा पोजीशन ऐसी है कि आप नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क ले सकते हैं, इवन देन अ वेरी वेरी ट्रेंड गायनाकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन इज नीडेड फॉर दिस। एक बड़े अस्पताल में प्रॉपर सेटअप, नर्सरी, एनेस्थीसिया, हर चीज़ की सहूलत मौजूद होने के साथ आप इस डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। किसी भी किसी लोकल सेटअप में जी घरे डिलीवरी हो गई सी
इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड करें। ये रिस्क आप बिल्कुल नहीं ले सकते ट्विन प्रेगनेंसी के साथ। हाँ, कोई बहुत ट्रेंड अच्छा गायनाकोलॉजिस्ट हो प्रॉपर हॉस्पिटल में, वहाँ आप अगर बच्चे की पोजीशन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी भी ठीक है तो 9वें महीने के शुरू में कोशिश की जाती है कि डिलीवरी करवा ली जाए, क्योंकि वजन बच्चे का ज़्यादा होता है, माँ के लिए कॉम्प्लिकेशंस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही होती हैं। खून की कमी का माँ बदतरीन तरीके से शिकार हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ एक बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन माँ ने अपने जिस्म से देनी है वहाँ 2 को जा रही है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है बिफोर प्लानिंग और बिफोर ड्रीमिंग ऑफ हैविंग अ ट्विन प्रेगनेंसी। ये चीज़ें आपको जहन में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अलावा बहुत सारी रिस्क उसमें आप जैसे कि डिलीवरी का सिजेरियन का बताया कि ज़्यादातर कोशिश होती है कि सिजेरियन, क्योंकि पोजीशन बच्चे की इस किस्म की होती है, फिर बच्चे को बाद में नर्सरी की ज़रूरत पड़ सकती है। एक और जो बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा कॉमनली भी कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है पेचीदगी, वो ये होती है कि चूंकि बच्चे मूव कर रहे होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो पेल्विक कैविटी के अंदर, तो उसमें बाज़ औक़ात पोजीशन ऐसी या मूवमेंट ऐसी की वजह से एक बच्चा उसकी ग्रोथ कम भी हो सकती है, और समटाइम्स बच्चा फौत भी हो सकता है पेट के अंदर। ऑब्वियसली फिर ये नहीं किया जाता कि एक बच्चे को डिलीवर करवा लिया जाए और एक को छोड़ दिया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर जाहिर है उसको एट द एंड तक आप लेकर जाते हैं, चाहे 4थे महीने में ऐसा हो गया, 5वें में ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो गई है तो आप आखिर में 9वें महीने के आखिर में घर में 2 बच्चे ही लेकर जाएं। समटाइम्स खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी इसमें हो सकती है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये है कि ट्विन प्रेगनेंसी होती किन तरह की है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि दोनों बच्चियां जो पैदा होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सेम जेंडर होता है। 2 बेटियां पैदा हुई हैं बिल्कुल सेम, 2 बेटे पैदा हुए हैं बिल्कुल सेम। समटाइम्स बेटा और बेटी भी हो सकते हैं, या एक बेटी और दूसरी जो बेटी है उनकी शक्ल टोटली डिफरेंट हो सकती है। ये क्या चीज़ है? आइडेंटिकल ट्विंस तब बनते हैं जब एक ही अंडा एक्सक्यूज मी, एक अंडा और एक स्पर्म जब मिले थे, एक जाइगोट बना था, एक बच्चा बना था। उस सेल से आगे उसकी डिवीजन हुई, वो 2 बन गए आगे और वो जो कैविटी थी उसके अंदर वो दोनों उनकी ग्रोथ शुरू हो गई। अब वो दोनों बच्चे एक ही तरह के, एक ही जेंडर के, क्योंकि एक ही सेल से डिवाइड करके वो आगे 2 तरफ बने हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अंडा भी मुख्तलिफ था, स्पर्म भी मुख्तलिफ था, 2 अलहदा फर्टिलाइजेशन हुई, 2 अलहदा बच्चे बने और फिर उनकी ग्रोथ शुरू हुई। ये आपके पास आएंगे एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी फिटरनल ट्विंस, जिनकी शक्ल, जेंडर, हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये भी अक्सर आप देखते होंगे रूटीन में कि एक बेटा था, एक बेटी थी और दोनों की शक्ल उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट थी और ग्रोथ, हाइट, हर चीज़ मुख्तलिफ थी। तो ये चीज़ें आपको, अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, और या आपकी फैमिली में अगर बाज़ औक़ात ऐसी फैमिलीज कुछ होती हैं जिनमें ट्विन प्रेगनेंसी नस्ल दर नस्ल हो रही होती है, और फिर जाहिर है उसमें भी चांस होता है कि आगे वाली जो जनरेशन हैं उनमें भी ट्विन प्रेगनेंसी हो। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई कपल है तो, और जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी हुई है और चल रही है, तो उसके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो जान सकें कि क्या क्या रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व हैं और आपको एक्स्ट्रा केयर और कॉन्शियस होने की इसमें क्यों ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।